राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आमतौर पर बड़े राज्यों पर है। 2024 के महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव पर उनके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए है। फिर भी 40 सीटों वाला मिजोरम का विधानसभा चुनाव छोटे पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य के राजनीतिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल के अनुमान भी सामने आ चुके हैं। इसमें बेहद ही चौंकाने वाली बात देखने को मिली। 5 अलग अलग कंपनियों के सर्वे में से 2 ने MNF तो 2 ने ZPM को बढ़त बनाते हुए दिखाया है। ZPM और लाल दुहोमा अचानक से सुर्खियों में आ गए हैं। ये वही लाल दुहोमा है जिनके समर्थन से एक समय पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस वीडियो में जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष लाल दुहोमा की ही बात होगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कौन है लाल दुहोमा? लाल दुहोमा एक ऐसे राजनेता है जिन्हें देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अनोखे कारणों के कारण याद किया जाता है। लोकसभा सचिवालय ने जिन कारणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है, उसी तरह एक अन्य मामले में दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता गंवाने वाले पहले शख्स लाल दुहोमा ही है। इंदिरा गांधी की सुरक्षा के प्रमुख रहे पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका नाम इतिहास में ऐसे याद रखा जाएगा। जब वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के चीफ थे, उसी दौरान उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता और कुछ समय बाद कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। बस तभी से उन पर एक्शन शुरू हो गया। वे दल बदल कानून के तहत लोकसभा से सदस्यता गंवाने वाले पहले शख्स बन गए। इंदिरा गांधी को मानते हैं अपना आइडल। कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले 74 वर्षीय पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा इंदिरा गांधी को राजनीति में अपना आइडल मानते हैं। लाल दुहोमा ने इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर ही राजनीति में कदम रखा था। साल 1996 की बात है। मिजोरम में एक विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे मिजोरम में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसे देखते हुए लाल दुहोमा ने 1984 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के मंत्रालय ने उन्हें विद्रोही नेता लाल डेंगा से बातचीत कर उग्रवाद का समाधान करने का जिम्मा भी सौंपा था। इस शांति वार्ता के लिए लाल दुहोमा लंदन गए और लाल डेंगा के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत सरकार शांति वार्ता के लिए राजी है। विद्रोही नेता लाल डेंगा उनकी बात को माने और उन्होंने मिजोरम की जनता के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें लाल डेंगा ने अपने विद्रोही लोगों से शांति की अपील की। उनके इस एक मैसेज से राज्य में अमन चैन लौट आया और इंदिरा गांधी की नजरों में लाल दुहोमा हीरो बन गए। लाल दुहोमा द्वारा रिकॉर्ड किए गए इसी मैसेज की वजह से 1984 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इस दौरान लाल दुहोमा लुंगलेई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो हार गए। उनकी राजनीतिक स्थिति को महसूस करते हुए इंदिरा गांधी ने मिजोरम के राज्यपाल HS दुबे को लाल दुहोमा के लिए प्रावधान और विशेषाधिकार देने के लिए कहा। तब लाल दुहोमा को तुरंत कैबिनेट मंत्रियों के पद पर मिजोरम राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद लाल दुहोमा को 31 मई 1984 को मिजोरम कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उनका राजनीतिक लक्ष्य शांति वार्ता पर केंद्रित था और उन्होंने इसी प्लान के तहत विद्रोही नेता लाल डेंगा के भारत लौटने की व्यवस्था भी की। इसी क्रम में लाल डेंगा और इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर की दोपहर में मिलने वाले थे, लेकिन उसी सुबह इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस और लाल दुहोमा की राहें हुई जुदा। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में लाल दुहोमा को मिजोरम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। इसके लिए पार्टी ने शर्त रखी कि उन्हें राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। इस बात से नाराज होकर लाल दुहोमा ने 1986 में कांग्रेस छोड़ दिया। इससे पहले कांग्रेस 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाई थी। इसी कानून के उल्लंघन के निशाने पर लाल दुहोमा भी आए। साल 1988 तक तो लाल दुहोमा पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन 24 नवंबर 1988 को लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।
और इसी फैसले के साथ लाल दुहोमा भारत के ऐसे सांसद बने जिनकी सदस्यता को इस कानून के तहत रद्द किया गया। लाल दुहोमा ने बाद में इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मुझे अपने पहले दल बदल के उस फैसले पर गर्व है, क्योंकि ये मेरे राज्य में शांति के लिए था, क्योंकि मेरे वहां से हटने के बाद राज्य में शांति प्रक्रिया में देरी हो रही थी। अब वापस से वर्तमान में आते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे देखकर हंग असेंबली के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं अलग अलग सर्वे के अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एमएनएफ 14 से 18 सीटों के साथ दिखाई जा रही है। जेडपीएम 12 से 16, कांग्रेस को 9 से 10 और बीजेपी को 0 से 2 सीटों के साथ दिखाया जा रहा है। सी वोटर सर्वे पर अगर ध्यान दें तो यहाँ एमएनएफ 15 से 21, जेडपीएम 12 से 18, कांग्रेस 2 से 8, बीजेपी 0 दिखाया जा रहा है। ईटीजी सर्वे की बात करें तो एमएनएफ को 14 से 18, जेडपीएम को 10 से 14, कांग्रेस को 9 से 13 और बीजेपी को 0 से 2 सीटों के साथ दिखाया जा रहा है। मैट्रिक्स सर्वे पर अगर गौर करें तो एमएनएफ को 17 से 22, जेडपीएम को 7 से 12, कांग्रेस को 7 से 10, बीजेपी को 1 से 2 सीटों के साथ दिखाया जा रहा है। वहीं एक्सिस माई इंडिया सर्वे पर अगर गौर फरमाए तो जेडपीएम 28 से 35, एमएनएफ 3 से 7, कांग्रेस 8 से 10 और बीजेपी 0 से 2 सीटों के साथ दिखाई जा रही है। खैर, ये तो एग्जिट पोल है, नतीजे अभी भी आने बाकी है। 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है, पर जिस तरीके से अनुमान आंकड़ों के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, उससे लाल दुहोमा इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनने के करीब खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।